दोस्तों, कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली, देखिए आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, हट ही हट दिखाई दे रहा है। तो इस हट में ऐसी कौन सी फसल है, कौन सी खेती हो रही है, तो आज देखिए आज आपको बताएंगे कि ये जो खेती हो रही है कौन सी है। और ये देखिए बड़ी बड़ी आपको हट दिखाई दे रही है, और इसके हट के अंदर वो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये कम समय में एक जो किसान है कैसे वो एक अधिक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है और कैसे अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकता है। तो इसके बारे में देखिए दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो हट दिखाई दे रही है, और चलते हैं इस हट के अंदर, वो कौन सी खेती है, कैसे इसको कर रहे हैं सर। तो इसके बारे में हमारे साथ है सर जो बताएंगे, जो कि एक फार्म को चला रहे हैं और इस फार्म से ये काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सर अपने बारे में बताइए सर, इस खेती के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र है और मैं प्रोफेसर हूँ डीएवी कॉलेज चीका में। पिछले 3 सालों से हम लोग ये खेती कर रहे हैं। ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के कुछ नया करने की इच्छा थी कि किसी भी तरह से हम लोग किसानों को, कंज्यूमर को, ये जो जहर है आजकल जो खाने में, इससे हम बचा सकें। क्योंकि कुछ स्टडी ऐसी हैं जो कहती है कि एक इंसान जो खाना खा रहा है, खासकर भारत में, उसमें 42% पेस्टिसाइड है। मतलब पूरे खाने में 100% में से 42% जो कंटेंट है वो पेस्टिसाइड का आ रहा है। तो उस टॉपिक को लेके, और खासकर एक ये लेके कि ट्रेडिशनल परंपरागत खेती से हट के कुछ कमाई भी हो और कुछ लोगों को रोजगार भी दिया जा सके, तो हमने ये 2-3 साल पहले ये मशरूम की खेती शुरू की थी। और हमने इसमें बटन मशरूम और ओयस्टर मशरूम दोनों पे ही हाथ आजमाया, दोनों को हमने पैदावार करके देखी है। तो ये काफी एक अच्छा जो है प्रोडक्ट है, जिसको किसान भाई जो है अगर इसको तैयार करें, तो इसमें ना केवल किसान अपना बल्कि साथ में इस देश के लोगों का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी फसल, एक ऐसा प्रोडक्ट लोगों को दे देंगे जिससे उनके स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा सुधार होगा। क्योंकि मशरूम जो है ये प्रोडक्ट, इसमें पानी का 90% कंटेंट रहता है। जो लोग मशरूम का इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियों के लिए खासकर ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा है। विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है, और विटामिन डी आजकल क्योंकि लोगों को सूरज की रोशनी ज्यादातर नहीं मिल पा रही है, जो ज्यादातर लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें विटामिन डी की जो कमी है, उस विटामिन डी की कमी को भी मशरूम जो है वो पूरा करता है। हमारे पास जो यहाँ पर अभी जो खेती हम लोग अवेलेबल है, जो हम अभी कर रहे हैं, ये बटन मशरूम है। हालांकि मशरूम के बहुत प्रकार हैं, साइटिक मशरूम है, इवन ऑयस्टर मशरूम है, लेकिन उन मशरूम की मार्केट जो है हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसका जो है बेचने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर जो किसान भाई हैं वो बटन मशरूम की ही खेती कर रहे हैं, जितने जो प्रोड्यूसर हैं मशरूम के, क्योंकि इसकी एक तो बेचने में बड़ी आसानी है और एक इसकी लोकल मार्केट है। शादियों में लगातार मशरूम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें एक लोकल मार्केट अवेलेबल हो रही है, खासकर बटन मशरूम को लेके। तो बेचने में अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो टाइप है मशरूम की, उनको बेचने में बड़ी प्रॉब्लम है। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आप ये खेती कर रहे हो सर, इसको कितने सालों से कर रहे हो सर ये खेती, और कितने एकड़ जगह में कर रहे हो सर ये? हम हमारे को काफी जगह में देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर हट ही हट लगाई हुई है, और एक हट में देख रहे हैं कि हम काफी बहुत ही ज्यादा बैग ही बैग दिखाई दे रहे हैं। तो कितने एकड़ में कर रहे हो सर इसके? देखिए, ये हमने जो खेती है बटन मशरूम की, ये 2019 में इसकी शुरुआत की थी। तो 2019 से लेके हम इसको लगातार कर रहे हैं। और पहले साल में हमने लगभग जो है वो 6600 बैग, हमने जो बैग खरीदे थे, जो बैग आप देख रहे हो, ये 6600 बैग हमने खरीदे थे, और उसके लिए 3 हट हमने शुरुआत में लगाई थी। अगले साल हमने इसको बढ़ा के 7 हट पे हम लेके गए, हमने 7 हट से काम शुरू किया, और इस बार हमारे पास ये 19 हट है। एक हट में लगभग हमारे 2000 के करीब बैग हैं। तो लगभग हमारा जो 1.5 एकड़ का जो एरिया है, ये इसमें हमने 38,000 के करीब जो है बैग को यहाँ पे रखा हुआ है। तो सर अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक बेनिफिट। तो जैसे आप एक मशरूम की खेती कर रहे हो, तो इसमें कितनी लागत आ जाती है और कितना मुनाफा हो जाता है, और कितने समय में मुनाफा हो जाता है? थोड़ा इसके बारे में हमारे देखिए सर, मशरूम के बारे में जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये एक ऐसी खेती है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो लगभग 4 महीने में आपकी इनकम को दुगना कर सकता है। इसके अंदर आपकी इनकम को दुगना करने की कैपेसिटी है, और वो भी 4 महीने के अंदर। लेकिन वो दुगना कब होगा, वो डिपेंड करता है कि जो किसान है उसका डेडिकेशन कितना है, किसान की नॉलेज कितनी है, उसकी ट्रेनिंग कितनी है, वो मार्केट को कितना सर्च कर सकता है, मार्केट को कितना एक्वायर कर सकता है, पैकेजिंग में उसको कितनी महारत हासिल है, क्या वो पैकेजिंग कर पाएगा इसकी। तो ये सारी चीजें अगर किसान पकड़ ले, तो फिर मशरूम में लगभग आपका, मैं कह सकता हूँ कि 4 महीने के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो लगभग आपका 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि मशरूम में जैसे हम लोग कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो एक बैग जो है किसान भाई को वो लगभग 90 रुपए के आसपास विद केसिंग, जिसमें नारियल का बुरादा डलता है, तो 90 रुपए के करीब जो है वो एक बैग पड़ता है। यदि हम 1 किलो मशरूम की कॉस्ट को मान के चलें, तो हमें 50 से 60 रुपए में 1 किलो मशरूम मिल जाता है, और एक बैग से लगभग 3 से 3.25 किलो मशरूम निकलती है। तो मार्केट में यदि हम इसका 100 रुपए भी एवरेज रेट ले लें, तो हमें 300 रुपए एक बैग से मिलता है, और 300 रुपए पे हमारा जो खर्चा है, आप मान के चलिए कि 55 रुपए के आसपास जो है आपका 1 किलो पे खर्च आएगा। तो लगभग आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है
उसको आप डबल कर सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। तो सर अगर ये खेती है तो इस खेती को बात आती है, जैसे कि आपने सेटअप तैयार किया है, तो मान लीजिए एक हट है, इस हट में तैयार करने में ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैम्बू भी लगे हैं, यहाँ पर तरपाल भी लगी हुई है, आपने इसके ऊपर पराली वगैरह भी लगाई हुई है, और यहाँ पर देख रहे हैं बड़े बड़े बैम्बू यहाँ भी, ऊपर भी इसकी छत बनाई हुई है। तो एक हट इतना बड़ी कोई किसान करना चाहता है तो कितना खर्चा आ जाएगा सर? देखिए सर, एक हट में हम मान के चलते हैं कि हमारा लगभग 2.5 से 3.25 लाख, 2,50,000 से 2,75,000 के करीब इस पे खर्च आता है जी। लेकिन ये खर्च पहले साल ज्यादा है, क्योंकि पहले साल जब आप बैम्बो खरीदते हैं, बांस खरीदते हैं, तो लगभग 35 से 40,000 रुपए के आपके बैम्बो एक हट में लग जाते हैं। ये पहले साल है। दूसरे साल में ये बैम्बो आपको नहीं लगाने, तो ये बैम्बो लगभग आपका 4 से 5 साल तक चलेगा। तो पहले साल तो बैम्बो पे आपका लगभग 30 से 35,000 रुपए खर्च आएगा। उसके अलावा आपके पास पॉलिथीन है जिससे आपको कवर करना है, टेम्परेचर है, पॉलिथीन में मान के चलिए आपका 5,500 के करीब इसमें पॉलिथीन है, और पराली है वो डिपेंड करता है रेट के ऊपर, तो लगभग हम मान के चलते हैं कि 5 या 6,000 की जो है इसमें पराली यूज होती है। और इसके अलावा जो है रस्सियां हैं जो जिससे ये बैम्बो सारे बांधे हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक हट पे लगभग 40 से 45,000 रुपए फर्स्ट ईयर में खर्च आता है, और अगले साल जो है वो 10 से 15,000 पे सिमट जाता है। क्योंकि इसको जो लगाने की लेबर है ये भी हम लोग बिहार से बुलाते हैं, तो 8 से 10,000 रुपए पर हट इसको बांधने के वो लोग लेके जाते हैं, तो अगले साल कम हो जाएगा। सर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मशरूम बहुत ही ज्यादा मात्रा में आई हुई है, देखिए जैसे कि बैग में देख रहे हैं, और बाजी बैग में देख रहे हैं यहाँ पर खाली है, तो इसका क्या? देखिए ये फ्लश है, अलग अलग टाइम पे ये जो बैग आपको खाली दिख रहा है कल ये भर जाएगा। जैसे जैसे ये सारी जो है डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, क्योंकि मशरूम को जो आपका टेम्परेचर है वो एक ठंडा, क्योंकि मशरूम जो फसल है ये ठंड की फसल है, तो आपका जो समर का सीजन है इसमें आप ये फसल उगा सकते हैं। तो मशरूम को जैसे जैसे टेम्परेचर, क्योंकि बीच में गर्मी बढ़ गई थी, तो गर्मी बढ़ गई तो उसके कारण जो दाना है मशरूम का वो लगभग सूख जाता है। उसको बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश हम लोग करते हैं गर्मी के टाइम में, चाहे कूलर लगाएं, चाहे हम इसके लिए फोगर लगाएं, या हमने भी एक मशीन बनवाई है जिससे हम इसमें जो है मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो डालते हैं। जैसे जैसे मशरूम को मॉइस्चर मिलेगा बैग को, वैसे वैसे उसमें से प्लस आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तो लगभग ये सीजन ऑफ के करीब है, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस फसल को और लंबा खींचा जाए। तो खींचेंगे कैसे? इसके लिए साफ है कि इसको 80 से 85% जो है वो मॉइस्चर हवा में चाहिए। यदि मौसम थोड़ा सा साथ देता है, 10 या 15 अप्रैल तक भी मौसम इस तरह का चल जाता है, तो हम इसमें से और पैदावार ले सकते हैं। तो ये सिर्फ जो है कंटेंट है पानी का और हवा का, उन दोनों के मिक्सचर से जो है वो बैग भरते हैं, और जैसे जैसे हम निकालते रहते हैं तो उसमें और नया दाना आता है। बात करते हैं इसके ग्रो मीडिया की। ये सर जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पॉलिथीन में, ये वो ग्रो मीडिया है सर, इसमें आपने क्या डालना होता है जिससे ये हमारी मशरूम होती है बिल्कुल एक अच्छी ग्रो करती है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए ये जो बैग आप देख रहे हैं, ये जो व्हाइटनेस है सर इसके अंदर, ये माइसीलियम, ये एक जाला है। इस बैग के अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर देखिए तूड़ी है, जिसमें लगभग कंटेंट जो है 70% के करीब हमारा रहता है तूड़ी का। हम पराली भी काट के मिक्स कर सकते हैं, पर अच्छा कंपोस्ट अगर आपको तैयार करना है तो हम उसके लिए बिल्कुल फ्रेश तूड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो गेहूं का भूसा है। इसके अलावा जो चिकन मैन्योर है, जो हम कहते हैं कि ब्रेलर, जो आपके पोल्ट्री फार्म है उनसे जो सूखा भूसा मिलता है, सूखी जो सूखा में कंटेंट मिलेगा पोल्ट्री का जो वेस्ट है उसको मिक्स करेंगे। उसके अलावा इसमें चोकर मिक्स करेंगे, उसके अलावा सरसों की खल मिक्स करेंगे, तो और फिर जिप्सम मिक्स करेंगे। तो उन सब को चला के हम लोग जो है इसको, जो हमारे चेम्बर हैं, जो हमने चेम्बर बनाए हुए, उसमें फिर लगातार हम 18 दिन तक इसको पलटी देंगे। और इसमें से जो अमोनिया का जो कंटेंट है, क्योंकि 2 ppm से कम, 2 ppm से कम अमोनिया को लेके आना होता है। यदि इस बैग के अंदर अमोनिया गैस है तो इसमें मशरूम नहीं पलेगी, इसमें जाड़ा ही नहीं फैलेगा और मशरूम पैदा ही नहीं होगी। तो ये जो पूरा बैग, जो पूरा मिक्सचर देख रहे हो, ये एक बैग 10 किलो का है। 10 किलो कंपोस्ट इसने डाला है, और इसमें हमने स्पॉन यानी कि जो मशरूम का बीज है वो इसमें मिक्स किया है। तो ये 10 किलो बैग जो है हम तैयार करके यहाँ पे रखते हैं, और उसके लगभग 25 दिन के बाद जो है ये मशरूम हमारी निकलनी इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी केयर, देखभाल कैसे करनी होती है सर? इसके बारे में बताइए। क्या इसमें खाद डालना पड़ता है, क्या दवाई या कुछ स्प्रे करना पड़ता है? तो उसके बारे में बताइए हमारे। नहीं, देखिए एक बार कंपोस्ट रखने के बाद इसमें आपको कुछ नहीं डालना सिवाय पानी। ये जो कंटेंट है, ये जो मशरूम है, इसका 90% हिस्सा तो आपका पानी का है, बाकी हवा से है। तो इसको मेनली जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो मशरूम के हैं वो है हवा और पानी। जिसने हवा और पानी का विज्ञान समझ लिया वो मशरूम को पैदा कर लेगा। जिसने हवा और पानी को ठीक से नहीं समझा वो मशरूम को पैदा नहीं कर पाएगा। उसमें उसको लिए किसान के लिए बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब मशरूम में माइसीलियम जो फैलता है स्टार्टिंग में, जब हम बैग रखते हैं तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो उन दिनों हम पूरी हट को जो है वो चारों तरफ से सील्ड करके रखते हैं, ताकि कहीं से भी ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर ना करे। उसके बाद जब एक बार हम लोग इसमें केसिंग कर देते हैं, तो केसिंग के बाद फिर इसको पानी
और हवा की जरूरत होती है। तो हमें एक चीज तो खासकर ध्यान रखना है कि किसी भी हालात में जो हट है आपकी, उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो 80% के आसपास बना रहे। आपको उस मॉइस्चर को बना के रखना है, चाहे आप पानी के जरिए करिए, चाहे वो नॉर्मल आपका टेम्परेचर है, मौसम ही आपको उन दिनों नमी वाला हो जाता है, उससे मेंटेन हो जाए। तो मेनली जो इसमें देखभाल की चीज है, जो किसान भाइयों को मैं कहता हूँ, जो हमने जो गलती की है, हमने गलती क्या करते हैं, हम जैसे स्टार्टिंग में हम लोग बैग रखना शुरू कर देते, तो हम लोग बैग रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं कर पाते कि क्या मॉइस्चर का कंटेंट उस हट में है कि नहीं। हमने गर्मी के टाइम पे बैग रख दिया और उस टाइम हमने सोच लिया कि चलिए अक्टूबर आ गया, मशरूम का टाइम आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है, मौसम पे डिपेंड कर। यदि मौसम खुश्क है और नमी नहीं है अंदर, तो हमें उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको लापरवाही में ना ले। तो सर अगर कोई किसान इसकी मशरूम की खेती करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है सर? अपना एड्रेस बताइए सर इसके बारे में। देखिए, हमारा जो ये मशरूम फार्म है, ये गांव डाबरथला में, और जो हाईवे है नीलोखेड़ी से जो पेवा हाईवे गया है, स्टेट हाईवे 30, और किसी भी किसान भाई को वो हमसे जुड़ना चाहे या हमसे मदद लेना चाहे, तो हम उसकी 100% मदद करेंगे कि वो मशरूम का उत्पादन करे। तो एक तो कोशिश वो ये करे, ट्रेनिंग जहां से भी, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे ट्रेनिंग ले, और कुछ समय वो हमारे साथ काम करे। इसके लिए हमने एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया हुआ है, हम लोगों के साथ मिलकर हट लगा, हमने जो अपनी हट है इसमें भी बहुत से लोगों को जोड़ा हुआ है कि वो पहले साल कम से कम हमारे साथ मिलकर काम करे, ताकि उनको ट्रेनिंग भी हो जाए, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और कम से कम वो लॉस से बच जाए। क्योंकि यदि पहले साल में किसान को लॉस हो जाता है, तो वो फिर आगे उसको लगता है कि मशरूम की खेती इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मशरूम में भी कुछ तरह के बैक्टीरिया है, कई तरह की बीमारी है, और यदि हाइजेनिक जो है, आप साफ सफाई का केयर नहीं करते, तो फिर इसमें एकदम से बड़ी मुश्किल और ये बड़ा लॉस लेके आता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनका जो अनकंट्रोलेबल है, और उनके लिए पहले से ही प्रिकॉशन हम लोगों को रखना पड़ता है। तो जो किसान भाई इस काम को करना चाहता है, मेरी तो उनसे एक ये प्रार्थना है कि एक तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग ले, जल्दबाजी में काम ना करें, अच्छी जगह से कंपोस्ट खरीदें, जहां से भी उनको लगता है कि बेटर क्वालिटी का कंपोस्ट, और ये जरूर पूछें कि इसमें स्पॉन कौन सा डाला गया, क्योंकि स्पॉन की क्वालिटी के ऊपर आपकी मशरूम की क्वालिटी जो है वो निर्भर करती है। किसान भाइयों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जिससे स्पॉन खरीद रहे हैं, जिससे वो कंपोस्ट खरीद रहे हैं, किसान को ये नहीं पता होता कि इसके अंदर स्पॉन किस क्वालिटी का डाला हुआ, वो कहां से खरीदा गया है, उसका क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी वेराइटी है। तो यदि किसान भाई इस तरह की कोई भी मदद, या जो हमने सीखा है, हमने जो गलतियों से सीखा है, किसान भाई अगर उस गलतियों को नहीं दोहराना चाहते तो वो हमसे मिल सकते हैं। जिस तरह की भी हेल्प की उनकी जरूरत पड़ेगी, चाहे बैम्बो को लेके है, पॉलिथीन को लेके है, मार्केट को लेके है, दवाइयां जो इसमें पेस्टिसाइड थोड़े बहुत हम यूज करते हैं, यदि प्रॉब्लम आ जाए, वैसे तो टोटली ऑर्गेनिक है, अगर आप हाइजीनिक रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि आपको किसी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़े। हाँ जी सर, कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर। देखिए, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 8059520911, 80 595 20 911। किसी भी किसान भाई को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो मेरे से मिल सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया और आप हमारे फार्म पे आए, विजिट किया, और लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कम से कम जो लोग मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको खरीद सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।